स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में कितने संकेतक होते हैं? A12, B18, C16, D11। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 16। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 3 मुख्य विषयों के अंतर्गत 16 संकेतकों के आधार पर सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रैक करता है, उनका मूल्यांकन करता है और 100 में से अंक देता है। परिवहन, विद्युतीकरण प्रगति, चार्जिंग बुनियादी ढांचे की तैयारी और ईवी अनुसंधान और नवाचार की स्थिति को ट्रैक करने के लिए। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। पहल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है जिसके अंतर्गत गैस सब्सिडी वितरक द्वारा नकद दी जाती है। बी, इस योजना में उपभोक्ताओं को सब्सिडी सिलेंडर खरीदते समय ही नकद में मिल जाती है। सी, इस योजना का उद्देश्य नकली और निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शनों को पहचान कर बंद करना है। डी, यह योजना केवल आयकर देने वाले उपभोक्ताओं के लिए है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पहल योजना भारत सरकार की एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता पहले बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर खरीदता है और सब्सिडी की राशि बाद में सरकार उसके बैंक खाते में जमा करती है। हाल ही में सरकार ने पहल योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक नकली या निष्क्रिय कनेक्शन बंद किए हैं, जो इस योजना की सफलता और पारदर्शिता को दर्शाता है। आधार आधारित और गैर आधार आधारित दोनों तरीकों से इसे संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इंद्री लेमूर को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। 2, यह प्रजाति मुख्यतः दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में पाई जाती है। 3, इंद्री लेमूर दिन के समय सक्रिय और पूर्णतः वृक्षवासी प्राणी है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंद्री लेमूर को IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड या गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। यह प्रजाति दक्षिण अमेरिका में नहीं बल्कि केवल मेडागास्कर में पाई जाती है। यह प्राणी दिन में सक्रिय और पूर्णतः वृक्षवासी होता है। अगला प्रश्न है, इंडिया सिने हब पोर्टल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह पोर्टल भारत में फिल्म निर्माण की अनुमति और प्रोत्साहनों को सरल बनाने के लिए एक एकल खिड़की प्रणाली प्रदान करता है। 2, इसकी स्थापना संस्कृति मंत्रालय द्वारा विदेशी फिल्मों को भारत में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई थी। 3, इस पोर्टल में GIS आधारित लोकेशन मैपिंग की सुविधा उपलब्ध है। 4, वर्तमान में यह केवल विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए उपलब्ध है, भारतीय फिल्म निर्माताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2 और 4, सी, केवल 1, 2 और 3, डी, केवल 1 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंडिया सिने हब पोर्टल भारत में फिल्म निर्माण के लिए अनुमति, प्रोत्साहन और संसाधन मानचित्रण को सरल बनाता है और एक एकल खिड़की प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से की गई थी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा नहीं। पोर्टल में GIS आधारित स्थान मैपिंग और सामान्य आवेदन पत्र की सुविधा उपलब्ध है। पहले यह केवल विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए था, लेकिन अब इसकी सेवाएं भारतीय निर्माताओं को भी प्रदान की जा रही हैं। अगला प्रश्न है, लीप 1 मिशन किस भारतीय स्टार्टअप से संबंधित है? ए, स्काईरूट एरोस्पेस, बी, पिक्सेल, सी, ध्रुव स्पेस, डी, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ध्रुव स्पेस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लीप 1 मिशन भारत के उभरते हुए अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस द्वारा शुरू किया गया पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है। इस मिशन की खास बातें, यह मिशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पृथ्वी अवलोकन के लिए पेलोड ले जा रहा है। इसमें ध्रुव स्पेस द्वारा विकसित P30 उपग्रह प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले इसरो के PSLV C58 मिशन में टेस्ट किया गया था। यह मिशन ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों अकूला टेक और एस्पर सैटेलाइट्स के साथ मिलकर बनाया गया है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। क्लोव्स सिंड्रोम किस कारण से होता है? ए, वायरल संक्रमण, बी, पोषण की कमी, सी, आनुवंशिक उत्परिवर्तन, डी, फंगल संक्रमण। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।